ग्रेटर नोएडा का सबसे रहस्यमयी केस विपिन भाटी और निक्की भाटी केस। जहां हर किसी ने सोचा था कि विपिन ही गुनहगार है, वहीं अब सामने आई सच्चाई ने सबको हिलाकर रख दिया। कई महीनों की जांच, सैकड़ों बयान और सोशल मीडिया पर उठते सवालों के बीच अब चौंकाने वाला खुलासा, कंचन ही निकली असली दोषी और विपिन निकला पूरी तरह निर्दोष। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश? कंचन ने ऐसा क्यों किया? क्या प्यार के नाम पर किसी को फंसाया गया या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो सच्चाई आप सुनने वाले हैं वो सबकी सोच बदल देगी। इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले इसकी टाइमलाइन पर नजर डालना जरूरी है। निक्की भाटी और कंचन भाटी दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के रहने वाले दो सगे भाइयों से एक ही दिन 10 दिसंबर 2016 को हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी से और कंचन की शादी रोहित भाटी से हुई थी। करीब 9 साल तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन 21 अगस्त 2025 की शाम एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। निक्की अचानक आग की चपेट में आ गई। सास ससुर ने तुरंत उसे नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन लगभग 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। अगले दिन यानी 22 अगस्त को निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक सब कुछ एक दुर्घटना की तरह लग रहा था। दोनों परिवार और गांव वाले भी यही मान रहे थे, लेकिन इसके बाद कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया। निक्की की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसकी बहन कंचन अपने दोनों बेटों और निक्की के बेटे को लेकर मायके चली गई। यहीं से शुरू हुई साजिश की असली कहानी। जिस मौत को अब तक सब लोग हादसा मान रहे थे, उसी को कंचन ने हत्या का रूप दे दिया। उसने एक FIR दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने जलाकर मारा है। इसके बाद कंचन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर दिया जो तेजी से वायरल हो गया। देखते ही देखते विपिन और उसके परिवार को लोग हत्यारा कहने लगे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि असल सच्चाई क्या थी। अगर कंचन ने सच में विपिन को निक्की को जलाते देखा था, तो उसने उसी दिन अपने मायके वालों या पुलिस को क्यों नहीं बताया? घटना के दिन ही FIR क्यों नहीं हुई? और अगर यह हत्या थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? इन सवालों से साफ झलकता है कि कंचन ने जानबूझकर झूठी कहानी रची। निक्की ने अस्पताल में डॉक्टरों और पुलिस के सामने खुद कहा था कि वह गैस सिलेंडर फटने से जली है, लेकिन कंचन ने पुरानी वीडियो को एडिट कर उसे 21 अगस्त की घटना से जोड़ दिया ताकि विपिन के परिवार को फंसाया जा सके। इस तरह एक दुर्घटना को हत्या का रूप देकर कंचन ने न सिर्फ अपने जीजा के परिवार को बर्बाद किया, बल्कि एक झूठी कहानी को सच्चाई की तरह दुनिया के सामने पेश कर दिया। जब निक्की को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी बहन कंचन वहां तक साथ नहीं गई। ऐसे कठिन वक्त में जहां उसे बहन के पास होना चाहिए था, वह घर पर ही रुकी रही। बाद में पता चला कि कंचन ने घर पर रहकर सबूत मिटाए, वीडियो एडिट किया और घर में रखे सोना, चांदी और पैसे बैग में भर लिए। उसने यह दावा भी किया कि वह निक्की को जलते हुए देखकर बेहोश हो गई थी, लेकिन चश्मदीद गवाहों के अनुसार वह बेहोश नहीं थी, बल्कि होश में बैठी सब देख रही थी। अस्पताल में निक्की ने बयान दिया कि वह गैस सिलेंडर फटने से जली है, लेकिन जब पुलिस ने घर की जांच की तो उन्हें सिलेंडर विस्फोट का कोई निशान नहीं मिला। इसके बजाय वहां थिनर की खाली बोतल और लाइटर बरामद हुए। सवाल उठता है, जब घर में सिर्फ निक्की और कंचन थीं, तो निक्की आखिर किसे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? पड़ोसी बताते हैं कि दोनों बहनों ने मिलकर यह पूरा नाटक रचा था। बहन को फंसने से बचाने के लिए निक्की ने अस्पताल में झूठा बयान दिया। पहले कंचन का कहना था कि निक्की ने 100 से 200 लड़कियों की चैट एक पेन ड्राइव में रखी थी, लेकिन एक दिन बाद वही कंचन अपने बयान से पलट गई। कहने लगी, वो सब निराधार बातें हैं, बस कुछ स्क्रीनशॉट थे, उससे क्या साबित होगा? सोचने वाली बात है कि कंचन खुद ही अपने बयानों में उलझती जा रही है। पहले कहती है, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता बहन को कौन अस्पताल ले गया। फिर दावा करती है कि घर वाले भाग गए थे और पड़ोसी निक्की को अस्पताल ले गए। इसके बाद बयान बदलते हुए कहती हैं कि सास, ससुर और विपिन लेकर गए थे, लेकिन बीच रास्ते में छोड़कर भाग गए। इन लगातार बदलते बयानों से यह साफ झलकता है कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कंचन खुद है। और बड़ा सवाल यह है, अगर वह सच में बेहोश थी तो उसे इतनी सारी बातें कैसे पता चलीं? अगर सच में विपिन और उसकी मां ने निक्की को जलाया था, तो कंचन ने अपनी बहन को उनके साथ अस्पताल जाने क्यों दिया? खुद क्यों नहीं साथ गई? क्यों घर पर ही रुकी रही? सिर्फ कंचन ही नहीं,
उसके पिता के बयान भी बार बार बदलते रहे। पहले कहा कि दहेज और मर्सिडीज कार की मांग की जाती थी, ससुराल वाले मारपीट करते थे, लेकिन बाद में वही पिता कहते हैं दहेज जैसी कोई बात नहीं थी। कंचन का कहना है कि शादी के सिर्फ 6 महीने बाद से ही दोनों बहनों को प्रताड़ित किया जाने लगा था। लेकिन अगर सच में ऐसा था तो उन्होंने इतने सालों तक इसकी शिकायत महिला आयोग या पुलिस में क्यों नहीं की? अगर रोज मारपीट होती थी तो आखिर दोनों बहनें 9 साल तक उसी घर में क्यों रहीं? क्या कोई भी लड़की इतने लंबे समय तक जुल्म सह सकती है? जिन्हें कंचन और निक्की खुद को सताई हुई दिखा रही थीं, वही बहनें महंगे कपड़े पहनती थीं, आईफोन जैसे महंगे फोन इस्तेमाल करती थीं और उनकी पूरी लाइफस्टाइल एक आलीशान जिंदगी का सबूत थी। यह कहना मुश्किल है कि जिन पर सालों से अत्याचार हो रहा था वे इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हैं। जिस ब्यूटी पार्लर की चर्चा चल रही है उसके बारे में विपिन के परिवार का कहना है कि उसकी पूरी कमाई दोनों बहनें अपने मायके भेज देती थीं। इस बात को लेकर घर में कई बार विवाद हुआ, यहाँ तक कि पंचायत बैठी और बाद में पार्लर बंद करवाया गया। सोचने वाली बात है, जो पार्लर ससुराल में चलता था उसकी कमाई मायके क्यों जाती थी? घटना वाले दिन कंचन का पति रोहित घर पर नहीं था। वह टोल नाके पर गाड़ी चलाने का काम करता है और पुलिस जांच में उसकी लोकेशन भी वहीं की मिली। इसके बावजूद कंचन ने अपने पति को बख्शा नहीं और एफआईआर में उसका नाम शामिल करवाकर जेल भेजवा दिया। अपनी चाल को सफल बनाने के लिए कंचन लगातार झूठ पर झूठ बोल रही थी और अब उसका हर झूठ एक एक कर सामने आ रहा है। कंचन और निक्की के पिता ने शादी के समय एक स्कॉर्पियो और बुलेट बाइक दी थी, लेकिन कुछ समय बाद निक्की के भाई ने स्कॉर्पियो वापस ले ली और दोबारा नहीं लौटाई। रही बात बुलेट की, तो वह शादी में नहीं बल्कि कंचन के बेटे के जन्म पर मायके की तरफ से दी गई थी। घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए कंचन कहती है कि निक्की की मौत से एक दिन पहले उसके पति ने उसे मारा था, लेकिन बाद में यही कंचन कहती है कि मैं बीमार थी, मुझे ड्रिप लगी थी। यानी बयान बार बार बदले गए। अगर पति ने सच में मारा था तो उसने अपने मायके या पुलिस को तुरंत बताने की बजाय चुप्पी क्यों साधी? कभी कंचन कहती है कि 1 हफ्ते से घर में निक्की को जलाने की योजना बन रही थी, तो कभी कहती है मुझे आवाजें सुनाई देती थीं, लाइटर लाओ, आज काम खत्म करते हैं। सवाल यह है कि अगर वह सब सुन रही थी तो अपनी बहन को पहले क्यों नहीं बचाया? कभी वह कहती है प्रूफ मांगते थे इसलिए वीडियो बनाया, तो कभी कहती है मैं ड्रिप खोल रही थी तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। लेकिन सोचिए, क्या कोई कैमरा अपने आप ऑन होकर खुद ब खुद वीडियो बना सकता है? हर बयान में कंचन की कहानी कुछ और ही कहती है और अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। रिकॉर्डिंग अपने आप नहीं होती, इसके लिए किसी को जानबूझकर बटन दबाना पड़ता है। फिर सवाल उठता है, अगर कंचन सच में निक्की को बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसके हाथ या कपड़े क्यों नहीं जले? असल में वह मदद करने के बजाय पूरा ध्यान वीडियो बनाने पर लगाए हुए थी। और अगर वास्तव में विपिन ने निक्की को जलाया था तो वीडियो में कंचन ने क्यों कहा, हाय बहन तूने ये क्या कर लिया? उसने उस वक्त विपिन या उसके परिवार का नाम क्यों नहीं लिया? घटना के तुरंत बाद निक्की का मोबाइल फोन गायब था। जब पुलिस ने कंचन से पूछा तो उसने साफ कहा कि उसे नहीं पता फोन कहाँ गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 22 सितंबर 2025 को वही फोन निक्की के मायके से बरामद हुआ और जांच में पता चला कि वह फोन कंचन ही वहां ले गई थी। इतना ही नहीं, घटना के बाद कंचन रात के अंधेरे में घर का ताला तोड़कर 4 बैग भरकर सामान अपने मायके ले गई। जिस घर पर पुलिस ने सील लगाई थी और जिसके लोग जेल में थे, वहां से चोरी छिपे सामान ले जाना कानून का खुला उल्लंघन है। कंचन के बयानों में विरोधाभास लगातार बढ़ता गया। कभी वह कहती है कि विपिन ने निक्की पर थिनर डालकर आग लगाई, तो कभी कहती है कि विपिन की मां ने थिनर डाला और विपिन ने लाइटर जलाया। यहाँ तक कि उसने निक्की के बेटे को भी मानसिक रूप से प्रभावित किया। निक्की की मौत के बाद बच्चा ज्यादातर कंचन के पास ही रहा, जिससे उसे बहलाने या किसी लालच से कुछ भी बुलवाना आसान था। कंचन के फोन में जो वीडियो मिली है उसमें घटना का समय 5:45 दर्ज है, लेकिन नजदीकी सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 5:29 से 5:58 तक विपिन घर के बाहर ही मौजूद था। फुटेज में देखा गया कि वह बेकरी शॉप के सामने खड़ा था, टिश्यू पेपर से अपना चेहरा पोंछता है और फिर अपनी दुकान की तरफ बढ़ता है। ठीक उसी समय 5:52 पर घर से चीखने की आवाज आती है। इसके बाद विपिन दौड़कर घर पहुंचता है, वहां से अपने ताऊ के बेटे देवेंद्र को बुलाता है और दोनों मिलकर निक्की को
घर से बाहर निकालकर कार में बैठाते हैं। फुटेज में यह भी दिखता है कि कार खुद विपिन चला रहा था। जब उसने अपनी पत्नी निक्की को बुरी हालत में देखा तो वह रोने लगा और मदद के लिए इधर उधर भागता रहा। इन सभी सबूतों से साफ है कि कहानी वैसी नहीं थी जैसी कंचन ने बताई, बल्कि सच्चाई कुछ और ही थी जिसे वह लगातार छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को आग में झुलसा हुआ देखा तो उसका शरीर कांपने लगा। वह कार ठीक से नहीं चला पा रहा था। ऐसे में देवेंद्र ने स्थिति संभाली और कार खुद चलाते हुए आगे बढ़ा। उस गाड़ी में उस वक्त निक्की, उसके सास ससुर और विपिन सभी मौजूद थे। पहले जब तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई थी तब तक लोग बिना किसी ठोस सबूत के विपिन और उसके परिवार को दोषी मान रहे थे, लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आई पूरा गांव विपिन के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस दुकान के कैमरे में यह रिकॉर्डिंग हुई थी वह दुकानदार खुद मीडिया के सामने आया और उसने बताया कि कैमरे में क्या कैद हुआ था। आसपास के लोगों ने भी अपने बयान में कहा कि उन्होंने विपिन को घटना के समय घर के बाहर देखा था। रिश्तेदारों के अनुसार उनके पास शाम 5:30 से 5:58 तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जो विपिन की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत साबित हुई। लेकिन जब यह वीडियो सामने आई और मीडिया ने कंचन से सवाल किए तो उसने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सोचिए, जब उसके हर झूठ का पर्दाफाश होने लगा और सच सबके सामने आ गया तो उसने अपने बचाव के लिए दिमागी हालत खराब होने का बहाना बना लिया। कंचन की चालाकी और स्वार्थ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वह और निक्की मिलकर ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, तब भी पार्लर का नाम उसने मेकओवर बाय कंचन रखा, जबकि पार्लर दोनों बहनों का था। लेकिन कंचन चाहती थी कि पहचान सिर्फ उसकी बने, हर जगह उसका ही नाम गूंजे। यही नहीं, पार्लर से जुड़े सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उसी के नाम पर थे। देखिए, पार्लर का इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेकओवर बाय कंचन नाम से है, जिसे दोनों मिलकर चलाती थीं, पर नाम केवल कंचन का। यही हाल उनके यूट्यूब चैनल का भी था, जिसका नाम रखा गया कंचन भाटी। निक्की की मौत से पहले इस चैनल पर करीब 5000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसकी मौत के बाद कंचन ने लगातार निक्की की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी। वह उन्हीं वीडियो को बार बार शेयर करके चैनल को तेजी से बढ़ाने लगी। अब उस चैनल के 90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कंचन आज भी इंस्टाग्राम पर पूरी तरह एक्टिव है। हर दिन नए वीडियो और रील्स अपलोड करती है, जैसे उसे किसी बात का अफसोस ही नहीं। ऐसा लगता है कि कंचन को बस नाम और शोहरत चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपनी मरी हुई बहन निक्की की यादों का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। निक्की की मौत के बाद उसके मायके वालों ने विपिन और उसकी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि भाटी परिवार लगातार 35 लाख दहेज की मांग कर रहा था और उनकी नजर मायके की मर्सिडीज कार पर थी। उन्होंने यही दावा किया कि यही लालच निक्की की मौत की असली वजह बना। लेकिन कहानी में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब खुद निक्की के भाई रोहित पायला की पत्नी मीनाक्षी सामने आई और उसने निक्की व कंचन के मायके वालों पर ही कई चौंकाने वाले आरोप लगा दिए। मीनाक्षी ने खुलकर कहा कि असली खेल दहेज का नहीं, बल्कि लालच और साजिश का था, और यह साजिश रची थी कंचन और उसके परिवार ने। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो कंचन के शुरुआती बयानों में कई विरोधाभास मिले। यही वजह है कि अब पुलिस उससे गहराई से पूछताछ कर रही है और सूत्रों के अनुसार जल्द ही कंचन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस को उन गवाहों के बयान भी मिले हैं जिन्होंने घटना के वक्त विपिन, उसके बेटे और परिवार को घर के बाहर देखा था। ये सभी लोग अब कोर्ट में जाकर बयान देने के लिए तैयार हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। गांव में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। लोग कंचन की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब जबकि कंचन के हर झूठ का परत दर परत खुलासा हो चुका है, तो सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक झूठ की यह दीवार किसने खड़ी की और क्यों? अब वक्त है कि हम सब मिलकर एक निर्दोष परिवार को न्याय दिलाए और साथ ही मीनाक्षी को भी इंसाफ मिले, जिसकी जिंदगी कंचन, उसके पिता और पूरे परिवार ने बर्बाद कर दी। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, उसका दुख हर किसी को है, लेकिन एक और बेटी मीनाक्षी, जो आज जिंदा होते हुए भी रोज तिल तिल कर मर रही है, क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे भी अपनी जिंदगी शांति से जीने का हक नहीं है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि सच तभी जीतता है जब लोग चुप नहीं रहते।
इस केस से जुड़े कई दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जैसे विपिन द्वारा निक्की को जलाने का आरोप, गैस सिलेंडर फटने की कहानी, सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी, कंचन द्वारा ताला तोड़कर सामान ले जाना या फोन छुपाना। ये सब बातें अभी जांच के अधीन हैं। इसी तरह 35 लाख रुपए दहेज मांगने और मर्सिडीज कार पर नजर होने के आरोपों की भी कोई ठोस सबूत या सरकारी पुष्टि नहीं मिली। कुल मिलाकर यह मामला अभी जांच में है और पुलिस या अदालत की रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही और सच्चाई पर आधारित तथ्यपूर्ण और निष्पक्ष वीडियो लाने की ताकत देता है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया अपडेट, खुलासा और केस एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना है, ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले और किसी दोषी को बचने का मौका न मिले।